आप दोस्तों, इस वक्त जैसा कि आपको बताया गया है कि डॉक्टर सैयद हामिद रज़ा ज़ैदी साहब शदीद दलील हैं और ये इनके कमरे की बिखरी हुई जो हालत आपको बता रही है कि इनके अंदर इतनी सख्त नहीं है कि वो इनकी सफाई या सुथराई कर सकें। अकेले तनहा इस घर में रह रहे हैं और आप देखें कि किस कदर सफ़ेद पोश शख्स किस कदर अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखने वाला शख्स जो है आज तन्हाई का शिकार होकर एक कमरे में मुक़य्यद है। और हमारे जो दोस्त हैं अक्सर मुझसे पूछते हैं कि ज़ैदी साहब कहाँ हैं, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था। मैं कहा जी वो अपनी मसरूफ़ियत में हैं। तो आज डॉक्टर साहब की इजाज़त से मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब की अटी फुटी जो बिखरी हुई चीज़ें जो आपको जो दिखा रहा हूँ, किस कदर जो इनके कमरे की सूरत हाल है। डॉक्टर साहब के मिसेज जो हैं वो 3 माह हो चुके हैं, वो इस दार फ़ानी से कूच कर गईं। बेटियां अपने घर सुधार गईं और 2 बेटियां जो हैं वो अपने नानकों के पास ननिहाल में रहती हैं। इस तरह डॉक्टर साहब अपने इस घर में, आबाई घर में अकेले रहते हैं। इनके भाई जो हैं वो अलग-अलग अपने अपने फैमिली के साथ रहते हैं। और लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं ये तनहा इस मकान में। मैंने डॉक्टर साहब को अभी एक जुमला कहा, डॉक्टर साहब आप ज़िंदगी का बोझ उतार रहे हैं, आप ज़िंदगी को में 4 में नज़र नहीं आ रही, आप तो एक बोझ। डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। और देख रहे हैं आप कि जब भी डॉक्टर साहब किसी से मिलते हैं तो फुल जो है पूरी मोहब्बत अपनी निशावर कर देते हैं। किसी के हाथों को बोसा दे रहे हैं, किसी की पेशानी को बोसा दे रहे हैं, किसी को गले लगा रहे हैं, किसी को थपकी दे रहे हैं। तो ऐसे ही शख्स जो है हमारे लिए किसी नेमत गैर मुतरक्कबा से कम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ये हमारे शहर फैसलाबाद का कीमती असासा हैं, कीमती सरमाया हैं। मैं इनकी इजाज़त से जी आपकी जो है आज की वीडियो आपके सामने जो है बना रहा हूँ, इनसे इजाज़त लेकर आपको दिखा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला कल इनकी सारा रेनोवेट करेंगे, कमरे को भी सेट करेंगे। तो हमारी ढेर सारी दुआएं डॉक्टर साहब आप करिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती दे। और क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि डॉक्टर साहब की सेहत इस कदर जो है नीचे गिर गई है कि इनकी होमोग्लोबिन जो है, और डॉक्टर साहब की आवाज़ भी आप देख रहे हैं कि जो वो शख्स जिसका तसलसल, और अक्सर दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर साहब को कोई मौजू दे दें, कोई टॉपिक दे दें, बिला जो वक्फा डॉक्टर साहब उसके ऊपर पौना घंटा बात कर सकते हैं। लेकिन आज उनका जुमले आपस में कोई रबत नहीं हो रहा था। तो ये दोस्तों ये ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी जो है बस ऐसे ही है जैसे बहार का फूल है जी। तो ढेर सारी दुआएं हैं इनके लिए। अल्लाह तबारक तआला इनको शफ़ाए कामिला अता फरमाए। ये अभी जिस तरह इन्होंने बताया है कि मेरा जो, चूँकि इनकी पहली दाएं टांग का हुआ था एम्पुटेशन, डॉक्टर साहब दाएं था, हाँ जी ये दाएं थी जी, ये देखें जी। और अब इन्होंने बाएं पे भी ये चूँकि इन्फेक्टेड हो चुकी है और डायबिटीज़ की वजह से ये इन्होंने अभी उतार के रखा हुआ अपना सिस्टम टांग जो है। तो बाएं में ये जो इनका, हाँ जी, तो ये जनाब अल्लाह तबारक तआला सेहत कामिला अता फरमाए। आप दोस्तों से मेरी हमदर्दाना अपील है कि आप डॉक्टर साहब के लिए खुसूसी दुआ करें। बहुत सारे दोस्तों ने ये पूछा पिछले दिनों, तो डॉक्टर साहब से मैंने इजाज़त ली। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मेरे दोस्तों तक मेरी इल्तिजा पहुँचाएँगे और मेरी दुआओं में याद रखें। मुबारक महीना है डॉक्टर साहब, बहुत सारी आपके लिए दुआएं। अल्लाह तबारक तआला आपको दराज़ी उम्र अता फरमाए, सेहतमंदाना ज़िंदगी अता फरमाए। आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ, ममनून हूँ। और अल्लाह ताला आपको सलामती दे, आपकी फैमिली और बच्चों को, आपके वालिदा को, आपके बहनों भाइयों को अपने अपने घरों में सदा सेहत तंदुरुस्ती के साथ, आफियत और खैरियत के साथ हमेशा जिंदा रखे और अपनी पनाह में रखे, दर खैर में रखे, दर रहमत में। आमीन कमा अलैना इल्ला। आमीन। बहुत शुक्रिया साहब।